हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डीप नेक पर। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप डीप नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के हिसाब से। मैं इसे 36 साइज़ में बना रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके हमें कपड़े को सीधा कर लेना है इस तरह से। इसके बाद आपको टोटल लेंथ लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लेंथ आपको लेनी है। टोटल लंबाई मैंने रखी है 15 इंच। 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर का नाप लेंगे हम 5.5 इंच पे। आर्म होल लेना है 6.25 इंच। तो इस तरीके से हमें शोल्डर और आर्म होल की लाइन यहाँ पर बना लेनी है। अब देखिए, चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो चेस्ट का चौथा भाग होगा यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं। कमर का फोर्थ पार्ट लेना है। कमर 30 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट होगा 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा मार्जिन के लिए, 1 इंच बैक पार्ट के टक्स के लिए। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर पूरी हो गई है। 1.25 इंच पे आर्म होल का शेप आपको दे देना है इस तरह से। मार्किंग पूरा करने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट को कट करेंगे अस्तर पे। ये देखिए, इसे कट कर लेने के बाद हमें गले का मेजरमेंट लेना है। गले की विड्थ रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की, 2.5 इंच और गले की लंबाई ले रही हूँ, देखिए मैं यहाँ पर 11 इंच की। 10.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और फिर टोटल लेंथ रखेंगे यहाँ पर 13 से 13.5 इंच आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी एक डिज़ाइन बनेगा। तो आपको पहले यहाँ पर नेक की जो प्रॉपर लेंथ है 9, 9.5, 10 इंच वो लगानी है। फिर उसके बाद एक लंबाई के लिए आपको और मार्किंग करनी है 13, 13.5 इंच पे। तो ये मार्किंग पूरी करने के बाद हमें यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क करना है 1.5 इंच पे और इस लाइन को मिला देना है। इसी लाइन से डिज़ाइन का मार्क करेंगे ऊपर की तरफ। ये देखिए इस तरह से। तो ये मार्किंग मैंने पूरा कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो बस इतना ही मार्किंग हमें यहाँ पर कर लेना है। गले का शेप अच्छे से बना लेने के बाद हम इसे कट करेंगे। ये देखिए, गले की मार्किंग करने के बाद इसे कट किया। उसके बाद मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर कटिंग करने के बाद हमें लेना है यहाँ पर पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल करते हुए मैंने नीचे की तरफ रख लिया है और इसके बाद हमें गले की एज इट इज़ मार्किंग करनी है। जैसा नेक है वैसी ही मार्किंग हम यहाँ पर कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद अब हमें बाहर की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करना है। 1.5 इंच पे देखिए इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अच्छे से यहाँ पर मार्क कर लेने के बाद हमें ये देखिए इस तरह से मार्क कर लेना है। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक मार्क कर लेंगे। आप चाहें तो पूरा नीचे तक ले सकते हैं, डिज़ाइन को पूरा लेंथ तक भी ले सकते हैं। मार्किंग कर लेने के बाद हमने इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से इसे कट करेंगे। गले की कटिंग देखिए मैंने यहाँ पर कर ली है। अब हमें करना है इसका स्टिचिंग। तो सबसे पहले बैक पार्ट को तैयार कर लेंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें अटैच कर लेना है। बराबर से रखकर यहाँ पर पिन लगाएंगे। सबसे पहले कहीं पर भी सल या क्रीज नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से पिन के साथ हमने इसे अटैच कर लेना है। इसे अटैच करने के बाद अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच कर लेना है। सबसे पहले सिलाई हमें गले पर ही लगानी है। नेक पे सिलाई लगाने के बाद अब बाहर की तरफ सिलाई लगाएंगे, कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग करते हुए। ये देखिए चारों तरफ से सिलाई लगा लेने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। तो बीच में से फैब्रिक को कट करेंगे सबसे पहले इस तरह से।
यहाँ से कट करने के बाद अब बाहर की तरफ से भी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। सभी तरफ से कपड़े को कट कर लेने के बाद हमें इसका बॉर्डर वाला जो डिज़ाइन है उसे रेडी करना है। तो दोनों बॉर्डर को देखिए मैंने बीच में से कट कर दिया है। अब इसे सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। बीच में से सिलाई लगाकर मैंने इसे अटैच कर दिया है और इसके बाद हमें सेंटर से इसे बराबर करते हुए रख लेना है। आप चाहें तो प्रेस करके इसे फैब्रिक पर चिपका सकते हैं या फिर पिन के साथ अटैच करके सिलाई भी लगा सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर पिन के साथ इसे अटैच कर दिया है और यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। अच्छे से फिनिशिंग के साथ पूरे गले पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है इस पर। ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर दिया है। साइड में पेपर पेस्टिंग के पास से कपड़ा कम है तो हम साइड में से कपड़े को कट करेंगे और यहाँ पर इसे इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आपको पेस्टिंग के बाहर से फिर से सिलाई लगा लेनी है और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी फैब्रिक को जोड़ लेना है। तो जब भी आपके बॉर्डर में कपड़ा कम होता है तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसे जोड़ करके बराबर कर सकते हैं। तो ये कपड़ा मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है और इसके बाद साइड में आपको छोटे छोटे कट लगा देने हैं। तो बॉर्डर देखिए नीचे की तरफ भी कम है, थोड़ा सा लेंथ में बॉर्डर कम था तो मैं यहाँ पर बीच में से फैब्रिक को कट करके नीचे अलग से फिनिशिंग के साथ इसे अटैच कर लूँगी, जिससे कि कपड़े की जो लेंथ है वो प्रॉपर बढ़ जाएगी। तो एक सीधी पट्टी हमें कट कर लेनी है यहाँ पर और इसके नीचे इसे अटैच कर देना है इस तरह से। साइड से फिर से सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके अब हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा फैब्रिक छोड़ा हुआ था फोल्ड करने के लिए। फोल्ड करने से पहले छोटे छोटे कट लगाए हैं। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड किया है। सभी तरफ से मैंने कपड़े को फोल्ड करके बॉर्डर हमारा रेडी हो गया है ब्लाउज पर अटैच करने के लिए। तो इसका मैंने किया है यहाँ पर सेंटर मार्किंग, बॉर्डर का भी करना है और बैक पार्ट का भी आपको सेंटर मार्क कर लेना है। अब देखिए सेंटर मार्क से सेंटर मार्क दोनों मिलाते हुए हमें पिन के साथ इसे अटैच करना है और इसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए एक पैर का मार्जिन लेते हुए फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इस तरह से कट लगाकर इसे पूरा कर लेना है और अब हमें इसे पलट लेना है। तो पलट करके इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए पलट के हमें इसे सीधा कर लेना है और अच्छी तरीके से इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। फिनिशिंग करने के बाद अब हमें सिलाई लगा देनी है ऊपर की तरफ से। तो गले पर देखिए प्रेस भी कर सकते हैं आप फिनिशिंग के लिए, इससे नेक जो है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा दी है नेक के ऊपर। अभी मैंने बाहर की तरफ सिलाई नहीं लगाई है, वो मैं बाद में लगाऊंगी। सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके 4 इंच की लंबाई में आपको बैक साइड का डॉट लगा लेना है दोनों ही तरफ। अब नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो पट्टी को लगाने से पहले आप एक तरफ से फोल्ड कर लें। अब देखिए नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच कर देना है। यहाँ पर देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर दिया है। अब एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है
और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। अब हमें ऊपर गले पर सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो साथ में लेस भी अटैच कर सकते हैं, मैं लेस बाद में लगाऊंगी। और अगर आप नेक के ऊपर लेस नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो ये डिज़ाइन रेडी होने के बाद इसके ऊपर जो डिज़ाइन लगेगा हमें वो तैयार कर लेना है। डिज़ाइन तैयार करने से पहले मैं यहाँ पर लेस अटैच कर रही हूँ। तो गले की दोनों साइड हमें पहले लेस लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। दूसरी तरफ भी लेस लगा लेने के बाद नीचे कमर साइड पे भी मैं लेस लगा रही हूँ। ये देखिए लेस को अटैच कर दिया है मैंने नेक के ऊपर। गले के बीच में से हमें एक पैटर्न कट कर लेना है और अब देखिए कपड़े की पट्टी लेंगे। पट्टी को हमें इस तरह से प्लेट्स बना लेनी है। दूसरी तरफ से भी पट्टी को सेट करते हुए देखिए इस तरीके से हमें प्लेट्स जमाते हुए सिलाई लगा देनी है। तो ये एक पैटर्न रेडी हो गया है ब्लाउज पर लगाने के लिए। अब इसे सिलाई लगाकर पलटना है। तो यहाँ पर रख करके सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद दोनों तरफ से सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और इसके सेंटर में मैं डोरी के साथ डिज़ाइन बना रही हूँ। तो आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं। रेडीमेड वाली डोरी ली है। डोरी को इस तरीके से हमें दो भाग में कर लेना है और फिर क्रॉस में करते हुए इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है। बीच में इतना गैप रखेंगे कि एक मोती यहाँ पर हम टक कर लें और क्रॉस करते जाएंगे इसे और ये डिज़ाइन बनाते जाएंगे। तो देखिए नीचे से थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए मैंने इस डोरी को इतना लेंथ में रखा है। इसके बाद बीच में हमें इसे सेट कर लेना है इस तरह से। दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ इसे अटैच कर लेना है और ब्लाउज के साथ में इसे इस तरीके से अटैच कर देंगे सिलाई लगाकर। नीचे की तरफ फैब्रिक लटकन बनाकर लगा लेंगे। तो आप अपनी पसंद से लटकन बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं, चाहें तो रेडीमेड लटकन भी लगा सकते हैं। तो देखिए एक लटकन मैंने बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरीके से दूसरी लटकन भी तैयार कर लेंगे और बीच में ये जो डिज़ाइन मैंने लगाई है यहाँ पर हमें मोती टक कर लेने हैं। आपके पास जो भी मोती होते हैं छोटे या बड़े वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी के साथ मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।